Do you feel sometimes that this place, person or thing you have already seen? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे किसी शख्स को देख रहे हैं या किसी वाकया को देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे होते हैं ये चीज़ मेरे साथ पहले कभी हुई है, ये चीज़ मैंने पहले कभी देखी है, ये चीज़ मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस इसका किया है। तो आज मैं आपके साथ इस टॉपिक को शेयर करने लगा हूँ क्योंकि दैट्स वेरी वंडरफुल और इसमें हम बड़े हैरान होते हैं कि यार ये चीज़ कैसे हुई। तो मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करने लगा हूँ, देजा वू। व्हाट इज देजा वू? अगर आप इसको रिसर्च करें, सर्च करें, दैट इज फ्रेंच वर्ड। ये फ्रांसीसी लफ्ज़ है, फ्रेंच वर्ड। इट्स मीनिंग, इसका जो मतलब है वो ये है कि फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। कि जो आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन है इसको आपने पहले कभी किसी जगह, किसी प्लेस, किसी शख्स को एक्सपीरियंस किया है, यानी पहले आप इस चीज़ को देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, सुन चुके हैं। इसका मतलब ये है, इट मीन्स इंटुएटिव एक्सपीरियंस। इंटुएटिव होता है कि आपके माइंड के अंदर एक इंटेलिजेंस का एक हाईएस्ट लेवल होता है, हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, इंटुएटिव पार्ट। तो आइंस्टाइन इंटुएटिव पार्ट के बारे में कहता है कि इंटुएटिव पार्ट ऑफ योर माइंड इज ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग है आपके रब की तरफ से। इट इज योर इंटुएटिव पार्ट विच इज फैब्रिकेटेड इनटू योर माइंड। इंटुएटिव एक्सपीरियंस दैट अकर्स मोस्ट ऑफ अस। ये बेसिकली देजा वू इंटुएटिव एक्सपीरियंस है जो कि हमारे साथ अकर होता है मोस्ट ऑफ अस। कोई चीज़ को हम देखते हैं, कोई चीज़ महसूस कर रहे होते हैं, कोई लेक्चर अगर कोई दे रहा है तो यार ये लेक्चर मैंने कभी पहले सुना है, देखा है, तो ये आपको हैरान कर देता है। लेकिन आता है ये कुछ लम्हे के लिए है, लेकिन आपको ये हैरान करके आगे चले जाता है। मैं आपके साथ इसकी ही एक ब्रांच शेयर करने लगा हूँ। व्हाट इज दैट ब्रांच? TLE, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। अब ये एक किस्म का डिसऑर्डर है जिसको आप उर्दू में मिर्गी का दौरा कहते हैं। जो आपने देखा होगा कि एक शख्स जा रहा होता है और अचानक जो है वो जो है ना उसको कोई दौरा पड़ता है, ठीक है, उसको कोई पैनिक अटैक आता है और वो गिर जाता है और कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए वो उसी प्लेस पे गिर के स्टेबल हो जाता है। तो आप देखते हैं यार इसको क्या हो गया है। ये बहुत आपने कॉमन देखा होगा हमारी सोसाइटी में, उसको हम मिर्गी का दौरा कहते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। टेम्पोरल लोब हमारे माइंड के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं माइंड को, तो हम वैसे तो हमारा माइंड इतना कम्प्लेक्स है हम इसको समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? इसका लेफ्ट है ब्रेन है और राइट ब्रेन है, और इसको कितने में डिवाइड किया है? 2 ब्रेन्स में, और फिर इसको लोब्स में डिवाइड किया है। इसकी 4 लोब्स हैं, जिसमें पहली लोब जो है वो टेम्पोरल लोब होती है। टेम्पोरल लोब का फिर फंक्शन होता है, वो क्या होता है? ये बेसिकली आपकी जो स्पीच और विजन है इसको कंट्रोल करता है। आपकी स्पीच और आपका जो विजन है इसको कंट्रोल करता है, विच इज़ एसोसिएटेड विद योर मेमोरी स्किल्स। ये आपके मेमोरी स्किल के साथ एसोसिएट होता है। दैट इज कॉल्ड योर टेम्पोरल लोब। अब मैं बात कर रहा था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बेसिकली एक डिसऑर्डर है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रूव्ड focal seizures that originate in your temporal lobe of the brain and last about 1 or 2 minutes। ये तकरीबन 1 और 2 मिनट के लिए रहता है, जिसमें आप मिर्गी का दौरा कहते हैं। बंदा वहाँ पे लेट जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको पता ही नहीं होता कि अनकॉन्शियसली कहाँ चले गया, उसका कॉन्शियस पार्ट लैदा हो जाता है, वो अनकॉन्शियसली गिर जाता है। तो देजा वू कैन बी ट्रिगर्ड बाय फैटीग or emotional stress that most frequent in our brain या in our brain within the 30 seconds। ये 30 सेकेंड के लिए हमारे दिमाग के अंदर ये एक पार्ट आता है जिसको हम देजा वू कहते हैं। ये चीज़ मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से किसी प्लेस पे जा रहे हैं, क्योंकि ड्राइव करके आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द दरख्त भी हैं, आपके इर्द गिर्द पहाड़ भी हैं, परिंदे भी हैं, लोग भी आते हैं, आप उनको सारा कुछ देखते हो, लेकिन वो अनकॉन्शियसली देख रहे होते हो।
लेकिन आप जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे होते हो, अनकॉन्शियसली मूव कर रहे होते हो, तो आपके सामने वो सारा पार्ट आपके ब्रेन में होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये अनकॉन्शियसली कैसे सेव हो रहा है। जिस तरह आप रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें तो अनकॉन्शियसली आपके सामने वो चीज़ें सेव हो रही होती हैं। तो कभी कभी वो कॉन्शियस में आकर आपको बता रही होती हैं ये चीज़ मैंने कभी पहले देखी है। तो दैट इज कॉल्ड योर अनकॉन्शियस पैटर्न ऑफ योर माइंड एंड इट इज रिलेटेड विद द डेजा वू। आप इसके बारे में लाजमी सर्च कीजिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर माइंड। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।